इसकी लेंथ है मेरे बच्चे 20 सेंटीमीटर। और अगर यहां से मैं इसको मिला रहा हूं तो ये इसकी लेटरल हाइट कहलाएगी। तो ये एक नियम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, कि दो बराबर भुजाओं वाले कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाएंगे तो ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। ये 20 है तो ये लेंथ आएगी 10, ये लेंथ निकल के आएगी 10। ये 30 है, ये 10 है, ये एल की वैल्यू हमें निकालनी। तो क्या होगी एल की वैल्यू? सर 30 का वर्ग 900, 10 का वर्ग 100, घटाएंगे तो एल की वैल्यू आएगी √800। 800 को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 100। तो देखो 400 का वर्गमूल तो निकलेगा 20, तो आंसर आएगा 20√2। तो इसका मतलब जो स्लांट हाइट है जिसे हम एल कह रहे हैं उसकी वैल्यू 20√2 आएगी, यानी एल की वैल्यू 20√2 आएगी। पहली चीज, इसकी वैल्यू 20√2 आएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों जो इक्विलेटरल है उसका बेस क्या है, मतलब जो पिरामिड उसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड की लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसके इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो ए अपॉन 2√3। घबराना नहीं, शॉर्ट में भी समझाऊंगा। तो ये आएगी मेरे बच्चे 10/√3। अब हमको ये फार्मूला बताया कि एल स्क्र प्लस ना बराबर एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एल की वैल्यू 20√2 है, वर्क करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 400 दूनी 800। एच स्क्र मुझे निकालना है, आर स्क्र की वैल्यू जब निकालेंगे तो 100/3 आएगी। इधर ले जाके घटाएंगे तो 3 8 2400 में से 100 गया, 2300/3 आएगा मेरे बच्चे, ये आएगा एच स्क्र। और जब सोल्व करेंगे तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100√23 अपॉन √3। या मतलब 100 का वर्गमूल आएगा 10, और फिर लिख दो आप इसे √23/3। सोल्व करेंगे इसे तो है कहीं ऑप्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। एक तरीका तो है मेरे प्यारे बच्चों ये। अब मैं इसके दूसरे तरीके पे बात करता हूं। बाबू ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है जी। देखिए मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं किसी भी तरीके से ना आपको बेसिक मजबूत कर दूं, और कुछ नहीं। ये भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ऐसे ही दिखा रहा हूं, बाकी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा जिसका बेस एक ट्रायंगल है। आपने कहा हाँ दिखाई दे। अब बाबू ध्यान से समझिएगा, ये है इसकी स्लैंट एज, ये है स्लैंट एज। इसको मैं ई के नाम से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं ई के नाम से डिनोट कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल में जो स्लैंट एज है वो गिवन है और उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। कितनी मेरे बच्चों? 30 सेंटीमीटर। ये स्लैंट एज है और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों ये होगा फिगर का सेंटर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, देखिए ये बहुत समझदारों वाला गेम है, आसान गेम नहीं। और मैं इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाता हूं, तो बेटे ये बताना मुझे राजा बाबू कि अगर इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 ही थी ना इसकी लेंथ, हाँ, तो इसकी इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे सर्कल के सेंटर से इन टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे, इन सर्कल रेडियस होगी। और सर्कल के सेंटर से अगर मेरे प्यारे बच्चे वर्टेक्स को मिला देंगे तो ये कौन सी रेडियस होगी? तो आप कहेंगे सर ये रेडियस होगी सर्कम रेडियस। दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। ये लेंथ कहलाती है सर्कम रेडियस मेरे प्यारे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या होता है सर? a/√3। तो 20/√3, यानी जो बेस फिगर है उसमें जो सेंटर बना बाबू, उसमें जो सेंटर बना उससे इन कोनों की जो दूरी होगी, दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस एंड इट्स लेंथ इज 20/√3 सेंटीमीटर। दिस इज स्लांट इज 30 सेंटीमीटर। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो दिस इज कॉल्ड इट्स हाइट, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एच स्क्र जो होगा वो बराबर होगा 30 का वर्ग 900 माइनस 20/√3 का वर्ग 400/3।
और एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 900 में 400 हो गया, 9 × 2700 में 400 हो गया 2300/3। एच की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी 100 का वर्गमूल 10 तो 10, 23 रूट के अंदर बटे 3। ये मेरे बाबू मेरा राइट आंसर होगा। क्या आप समझ पाए? किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के मेरी बात समझाए कि भाई पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 10√23/3। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो दूर दूर तक तो खुल के मुझे समझाइए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा चीज़ों। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, इस सवाल को इस तरीके से। जो फिगर बनाने में मेरा समय लग रहा है, जो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे आप फील करें। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को फील कर गए। जल्दी से पॉइंट आउट करिए कितने बच्चे फील करते हैं इस बात को। अब नेक्स्ट आइए, बाकी कमेंट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस एज इट्स बेस ऑफ विच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। कहता है जी इसका बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। हर एक साइड की लेंथ मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर। आओ भैया, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है जिसकी हर एक साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। यहीं से कहानी समझाता हूँ। तो ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर, आपने कहा जी ओके। अब और सवाल में कह रहा है तिर्यक कोण 24 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ है 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहाँ चाहिए स्लांट हाइट, स्लांट हाइट चाहिए, कैसे निकालें? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, आपको ये बात समझना है कि इसका जो फेस होगा वो ट्रायंगुलर शेप में होगा। ये 24 है और ये भी 24 है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये पूरी 8 है तो ये लेंथ कितनी आएगी? 4। बिल्कुल ठीक है। तो ये होगी स्लांट हाइट। एल की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576, 4 का वर्ग 16। तो 576 में से 16 घटाया 560, इसको लिखेंगे 8 7 56, 16 से भाग जाएगा, 16 3 48, 48, 16 5 80। अब मेरे बच्चे इसे एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल 4√35, यानी जो स्लैंट हाइट आएगी वो 4√35 आएगी। अगर मेरे बच्चे स्लैंट हाइट 4√35 आ गई, अब कह रहा है जी पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वो होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। बेस क्या है मेरे बच्चे? 8 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 8 3 24 इंटू हाइट इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी है जी? 4√35 जमा बेस एरिया। बेस क्या है जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 8 8 का और 64, 2 से काटा 2, 24 दूनी 48√35, 4 से काटा 16, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है 16√3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 16√3 48√35, 16√3 जमा 48√35। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। आइए कह रहा जी पिरामिड का वॉल्यूम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड का वॉल्यूम होता है क्या? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि इसका जो आधार है, जो प्रिज्म बना ना पिरामिड बना है, इस पिरामिड का आधार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कितना? तो आप कहें सर इसका आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो रेडियस कितनी होगी इन सर्कल की? 3। बिल्कुल ठीक है। कहता है स्लांट हाइट दर की 5 है, तो मेरे बच्चे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग, एच स्क्वायर रेडियस है 3, 3 का वर्ग। तो आप जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो मेरे बच्चे हाइट निकल के आई 4। बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है जी? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट। हाइट कितनी बाबू? 4, 3 12 36, 12 चौक 48।
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है किसी पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार 16 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक वर्ग है। कह रहे आधार तो भैया एक वर्ग है, इसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई मेरे बच्चे 8। तो भैया टोटल सरफेस एरिया के लिए तो हमें लेटरल हाइट चाहिए, वो होगी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमें निकालनी है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, हाइट है मेरे बच्चे 15 सेंटीमीटर, रेडियस है 8। तो 8 15 17 मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 17। आपने कहा जी बिल्कुल ओके। अगर एल की वैल्यू 17 है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, उसमें शामिल है लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा जी हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो वर्ग में एक भुजा की लंबाई 16 है, तो चारों भुजाओं की लंबाई 16 गुना 4 64 होगी मेरे प्यारे बच्चों, गुना स्लैंट हाइट मेरे प्यारे बच्चों 17, प्लस में बेस एरिया भी पूछ रहा है भैया। बेस एरिया 16 का वर्ग 256 वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर। अब जोड़ेंगे भैया, 2 से काटेंगे 32 आया, देखो यार 17 दूनी 34, 17 × 51 और 3 54, जमा 256, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 1 8। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आया वो आपका 800 निकल गया। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट राइट है। देखिए बाबू, कह रहा था बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों चाहिए तो फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। अब स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है तो बेस पेरीमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर इंटू लेटरल हाइट चाहिए, यहां फंस रहे हैं। तो कहानी को समझिए बाबू कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर आपने सर्कल बनाना है। स्क्वायर की साइड है 10 तो रेडियस आ गई आपकी 5। अब कह रहा है जी इसकी हाइट है 10, तो भैया लेटरल हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। रेडियस 5 का वर्ग 25 है, हाइट 10 का वर्ग 100 है, 100 में 25 जोड़ा 125 आया, तो एल की वैल्यू आएगी 5√5। यहाँ रख देंगे 5√5, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 20, 20 5 100, तो बाबू मेरे आंसर होगा 100√5, यानी इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 100√5। छोटे छोटे सवाल करिए बाबू। कह रहा है एक वर्गाकार पिरामिड का आधार जो है, हाइट ऑफ ए पिरामिड इज 6 मीटर, द बेस ऑफ पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल दिस। देखिए यार, ये पिरामिड स्क्वायर का बेस है, इसका डायगोनल दे रखा है, तो अगर इसकी साइड ए है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप कहेंगे √2a। तो मेरे बाबू √2a की वैल्यू दे रखी है कितनी भैया, 1152 के ऊपर स्क्वायर रूट। मैं उठा के दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देता हूं, तो √2 का वर्गमूल तो 2 आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1152। 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 2 7 14। ए स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 500, नहीं गलत बता रहा हूँ मैं भाई, 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, 576, आसान हो गया। तो ए की वैल्यू जो आई वो आई 24, यानी वर्ग की जो भुजा है मेरे प्यारे बच्चों 24 है। कहता आयतन ज्ञात करिए। आयतन निकालने के लिए 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस 24 का वर्ग 576, गुना में हाइट, हाइट मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 6 मीटर, 3 दूनी 6, गुना करोगे भाई 1152 आपका आंसर है। 1152 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि आधार एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा अगर ए है मेरे बच्चे, तो कह रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू 324 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 18 है, तो इन सर्कल रेडियस मेरे बच्चे 9 होगी। कह रहा जी आयतन दे रखा है, वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे पिरामिड का क्या 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस है 18, 18 का वर्ग 324 इंटू हाइट, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1296। अब मेरे बच्चे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 3 12, अरे वाह 4 से कट रहा है, तो एच की वैल्यू आ गई 4 3 12, हाइट है 12। अब मेरे बच्चे बताइए एल स्क्वेयर बराबर होता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इन सर्कल रेडियस बाबू कहें 9 का है, हाइट 12 है, तो 9 12 15 स्लेंट हाइट होती है ना, मतलब ट्रिपलेट होता है ना 9 12 15, तो लेटरल हाइट आ गई 15। अब सवाल में कह रहे हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, या कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो ये होगा मेरे बच्चे हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, बेस क्या मेरे प्यारे बच्चों वर्ग, वर्ग की एक भुजा 18, तो 4 भुजाओं का जोड़ 72, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू लेटरल हाइट, और लेटरल हाइट क्या मेरे प्यारे बच्चों 15, 2 36 72, 15 3 45, 15 6 90, 540 आपका आंसर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो कितना होगा 540, बताइएगा। सवाल में कह रहा है कि एक पिरामिड है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1536 है, टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 1536 है, और इस 1536 में से सवाल में कह ही रहा है कि भाई 37.5%, यानी 3/8, 37.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 3/8, ये जो है ये उसकी केवल बेस का एरिया है। तो आइए बाबू तोड़ते हैं, 8 एकम 8, बचा कितना 7, 8 नीम 72, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 एकम 3 2 5, 576, यानी बेस में अगर एक स्क्वायर है और उसकी साइड ए है, तो ए स्क्वायर बराबर 576, तो ए की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 24, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 24। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ए का वैल्यू है 24। अब बताइए बाबू आगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए का वैल्यू 24 है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, अब कहता है इस पिरामिड का आयतन ज्ञात करिए, क्या निकालिए आयतन। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो ये बात आप समझे होंगे कि हमें आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। आप कहें बात तो सही है, अब 1/3 बेस एरिया जो है वो 576, हाइट हमको निकालना है। अब हाइट कैसे निकाला जाए समस्या हुआ है, तो ये तो तय है कि इन सर्कल रेडियस तो 12 आएगी, इन सर्कल रेडियस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 12। अब हमें यहां से ये निकालना पड़ेगा कि लेटरल हाइट क्या है, क्योंकि उसी के आधार पे तो हाइट निकालेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि बाबू मिटाए दें कि अगर 1536 का 3/8 मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस में कितना होगा 5/8। आप कैसे समझ नहीं पाए, समझाता हूं भाई। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस होता है और बेस होता है, तो बेस 3/8 है, तो यानी 8 में से 3 बेस है, तो ऊपर का 5 क्या होगा लेटरल सरफेस। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है जी हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, वर्ग की भुजा क्या है 24, तो 4 गुना 24 ये हुआ आधार का परिमाप गुना में हाइट या स्लांट हाइट, सब स्लांट हाइट। देखिए मेरे भाई 8 से काटेंगे, पीछे भी काटे थे 100, अरे कहाँ काट दिया, अच्छा इसी में था, 8 एकम 8, 8 नी 72, 8 दूनी 16, 192 था, माफ करिएगा। अब 2 से काटेंगे 2 आएगा, अब 24 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 आया, 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा, तो 4 5 20, तो लेटरल हाइट आई मेरे प्यारे बच्चों 20। अब बाबू आप जानत रहे कि एल स्क्र बराबर एच स्क्र प्लस आर स्क्र, ये एल है 20, हाइट हमको चाहिए, आर की वैल्यू है 12, तो आप जानते हैं ना ट्रिपलेट क्या होता है 12 16 20, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइट की वैल्यू आई 16, हाइट यहाँ 16 रख देंगे। अब वॉल्यूम निकालते हैं, काटेंगे 192, 192 को 16, 16 दूनी 32, जिसका यूनिट डिजिट 2 वही मेरा आंसर, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन सी में ही यूनिट डिजिट 2 है। करो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर, नहीं, द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विद ए स्क्वायर बेस इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। कहता है वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 200 घन सेंटीमीटर। कह रहा बेस जो है वो एक स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, बेस जो है मेरे प्यारे बच्चों एक स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम जो है वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। पिरामिड की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर। तिरछे किनारे की लंबाई यानी शीर्ष और किसी अन्य शीर्ष के बीच की दूरी, यानी जो इसका एज है वो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी? कहता है एज की लंबाई क्या होगी जिसे निकटतम तक पूर्णांक का ज्ञात किया जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें वॉल्यूम का फार्मूला लिखना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मेरे प्यारे बच्चों मैं ए मान ले रहा हूँ, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट है मेरे बच्चे 13, ये वैल्यू है 200। तो ए स्क्वायर जो आया मेरे प्यारे बच्चों 200, तो ये 600/13, 600/13, 600/13 है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहानी को समझना, ये आया मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई बेस एरिया आ गया, हाइट आपको दे रखी है, तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब तक स्लांट हाइट नहीं निकलेगी तब तक कहानी सेट नहीं होगी आपकी। पर एक बात बताना मेरे बच्चे, अगर आपके पास ए की वैल्यू आ जाए, बना के दिखाना पड़ेगा आपको, मेरे बच्चे कुल मिला के ये एक प्रिज्म है ना, पिरामिड है। ये मेरे प्यारे बच्चे एक पिरामिड दे रखा है। अब कहानी को समझिएगा, कहानी ये है कि सेंटर तो यहां होगा फिगर का, क्योंकि बेस ध्यान देना स्क्वायर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला डी है, वर्टेक्स। मैं अगर यहां पे एक वर्ग बना दूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कहानी ये है कि भाई अगर हमें हाइट दे रखी है, अगर हमें मेरे प्यारे बच्चों हाइट दे रखी है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आपको ये वाली वैल्यू हम दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू दे रहे हैं। हमारे पास इतना दिमाग है कि हम ये वाली वैल्यू निकाल दें, डायगोनल निकाल दें, ये भी बात सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये हाइट है और ये डायगोनल है, ये मैं बता रहा हूं अभी कैसे निकलेगा, तो हम ये तिर्यक किनारा निकाल देंगे। और हमसे लिटरली वो यही पूछ रहा है कि भाई तिर्यक किनारा निकाल के बताइए, तिरछे किनारे की लंबाई यानी शीर्ष और किसी अन्य शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी जिसे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जा सके। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड ए होगी, ए होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे √2a। और मेरे प्यारे बच्चों इसका आधा कर दें तो √2 को इससे काटेंगे तो ये आएगा a/√2। यानी इसकी आधी की जो लंबाई होगी ना मेरे बच्चे, यानी आधे का मतलब सेंटर से ये वाली जो लेंथ होगी मेरे बच्चे, वो होगी a/√2। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों a/√2, ये वाली लेंथ a/√2 होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हमें e की वैल्यू निकालनी है, h दे रखा, अब a/√2 और निकालना होगा। अब हमें a/√2 निकालना होगा मेरे बच्चे। तो देखो यार, अप्रोक्सीमेशन पे जाएं, पहले एक्वेशन पे जाते हैं। तो 600 का वर्गमूल आएगा 10√6/13। समझते हैं ना भाई? 10√6, √6 को हम लिख देंगे √2 गुना √3/√13। भाई वर्गमूल निकालेंगे, 100 का वर्गमूल 10, 6 को 2 गुना 3 लिख दिया /√13। मैं आपसे कहूँ यार मुझे तो a/√2 की वैल्यू बताओ, a/√2 की वैल्यू बताओ। तो 10 गुना √2
गुना √3 बटे √13 गुना √2। अब √2 से √2 कटा तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 10√3 बटे √13। तो a बाई √2 की वैल्यू आ गई है कितनी मेरे बच्चे, 10√3 बटे √13। बहुत सुंदर जी। अब कहानी को आगे बताइए। अगर आप कहानी को और आगे जानना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, अब तो e निकालना है, तो e स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, h स्क्वायर प्लस ये डायगोनल का आधा जो भी है 10√3। तो देखो यार h की वैल्यू दे ही रखी है हमको सवाल में, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हाइट है 13, 13 का वर्ग 169 जमा इसका वर्ग करेंगे मेरे बच्चे तो 10√3 आएगा, यहां √13 है तो वर्ग करेंगे 10 का और 100 300 और √13 का वर्ग 13 गुना करेंगे भाई आएगा 13 का क्यूब, भाई 169 को 13 से गुना करेंगे जमा 300 जोड़ेंगे, हाँ है ना। लेकिन हमें तो अप्रोक्सीमेट, चलो पहले पूरा बता दो फिर अप्रोक्सीमेशन बताऊँ। 13 निम में 117 हासिल 11 आई, 13 छिक 78, 78 और 11 87 हासिल 8 आई, 13 कम 13 और 8 21, तो ये आया मेरे बच्चे 2177 और बटे में 13 ना 2177 जमा 300 करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2477 बटे 13। ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों ई स्क्वायर की। किसकी आई जी, ई स्क्वायर की। अब मेरे बच्चों अप्रोक्सीमेशन करना है तो इसको भाग देके देखते हैं। 13 का 13 एकम 13 आया मेरे प्यारे बच्चों, या हमें अप्रोक्सीमेट करना है तो हम यहीं उड़ा देते हैं, 13 से भाग देते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 3 39, यानी लगभग 23 पॉइंट समथिंग आया, यानी 23 से ज़्यादा। तो 169 और 23 को जोड़ेंगे, 9 3 12, 6 2 8 1 9, 192 प्लस वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों ई की वैल्यू जो आएगी उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 196 होता तो आंसर आता 14, और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 169 होता तो आंसर आता 13। लेकिन आप जानते हैं ये 196 के नज़दीक है, यानी अप्रोक्सीमेशन में अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, 14। क्या लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 मुझे लिखना होगा, जिसे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाए, राउंडेड द नियरेस्ट इंटीजर। तो नजदीकी इंटीजर जो बैठेगा वो क्या बैठेगा मेरे बच्चे, 14। अब मेरे बच्चों दिमाग लगा करते हैं पेपर में सॉल्व को कैसे करना। देखिए यार फिगर आपने समझ ली, और फिगर में आपने ये चीज तो समझ ली कि ये लेंथ 13 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बाबू, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, प्रकाश डालें आप, ये जो समकोण त्रिभुज बन रही है, पेपर का सवाल है। ये जो समकोण त्रिभुज बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बेसिक आइडिया भी लगाऊं यहां दिमाग से, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि भैया ये इसका हाइपोटेनियस हो, और अगर ये इसका हाइपोटेनियस हुआ तो इसकी लेंथ 13 से तो बड़ी होनी चाहिए। और अगर हम दो ऑप्शन पे जाके देखें तो ये ऑप्शन 13 से छोटा था, ये 13 ही है, तो ये हट गया। या तो मेरा आंसर सी होगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर डी होगा, है ना। अब आते हैं अगली लड़ाई पे कि भाई इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस डायगोनल की लेंथ भी हमने कहाँ निकाली थी, यहाँ वहाँ जहाँ पे भी निकाली थी। अगर इस डायगोनल की भी लेंथ अगर हम निकाल रहे थे, जैसे मान लीजिए यहीं पे निकाली थी कि भाई ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, या a बाई √2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी थी, फिर तो वही ये 13 का वर्ग 169, इसे 23 कर रहे थे, तो यानी मेरा आंसर जो आ रहा था वो लगभग 14 के नजदीक ही आ रहा था, तो फिर आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा फिर 14, यानी नजदीक ही जाएंगे तो 14 आंसर आएगा। करिए बाबू इस सवाल पर। करिए भैया। देखिए बाबू सवाल में कह रहे हैं रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। कहते हैं एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है, उसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, ये क्या कह रहा है, वर्गाकार के आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर। यहाँ मिसिंग लैंग्वेज में मेरे भाई, ए रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट, यहाँ लिखिएगा बाबू हाइट, HEIGHT, एंड हाइट
45 centimeter is melted and recast into a regular triangular pyramid of equilateral triangle base of 10 centimeter and height this centimeter. What are the total number of regular triangular pyramid? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सी बात है, जब पिघला रहे हैं तो वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हमें पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया। अब बेस एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 20 है, तो 20 का वर्ग 400 हुआ, इनटू हाइट रखिए जी 45 सेंटीमीटर। कहता जी इसे पिघलाया और पिघला के हमने कुछ पिरामिड बनाए और इक्विलेटरल बेस्ड पिरामिड बनाए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो 1/3 बेस एरिया, तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, इनटू में हाइट, और मेरे प्यारे जो हाइट है 10√3। तो कहता है इस बड़े वाले को पिघला के छोटे वाले बनाए तो कितने बन जाएंगे। आओ बाबू काट पीट मचाते हैं, धुआं उड़ाते हैं। 1/3 से 1/3 है, और √3 और √3 को गुना करेंगे मेरे बच्चे, आएगा 3। 3 को 45 से काटेंगे तो आएगा 15। ठीक है। अब भैया देखिए, 2 0 से 2 0 गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से 2, अब ऊपर ले जाके पलटो के 2 तिया 6 चौक 24, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24। तो मेरे बच्चे पिरामिडों की कुल संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी, 24। करो भाई। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है ए राइट पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस विद साइड ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर। कहता है एक पिरामिड है और उसका जो आधार है वो एक वर्गाकार आधार है। ठीक है जी, वर्गाकार आधार है भैया। अब साइड ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर, कहता है 12 सेंटीमीटर आधार की भुजा है। हाइट ऑफ पिरामिड है 40 सेंटीमीटर। द पिरामिड इज कट इन 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट बाई 3 प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस। कहता है इसको इसके आधार के समानांतर 3 बराबर भागों में हमने काटना, 4 भागों में काटा, 3 कट दिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 4 पार्ट्स। तो कहता है इन चारों टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। फिगर नहीं बनाए हैं, आओ बाबू समझाते हैं। तुम भी कहोगे क्या पढ़ाते हो मास्टर जी, कमाल कर देते हो। ये मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड, सवाल में कह रहा है कि इसको हमने 4 भागों में कटाकट काट दिया। 4 भागों में काटना, 4 भाग बनाए इसके, काटा 3 बार, 3 बार काटा, 4 भागों में बट गया। तो भैया जब काटा है तो कैसे कटा होगा, ये पूछ रहा है वो। ऐसे काटे भैया, दूसरा भाग यहां काटे, ऐसे सेट किए। अब मेरे को एक भैया यहां काट दिए ऐसे करके, और एक यहां काट दिए बाबू ऐसे करके। ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे 3 बार काटा, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन ये टुकड़े बन गए 4। तो सवाल में कह रहा है चारों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे अपना उसमें प्रिज्म में होता था ना कि वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब होगा साइड की रेशियो का, और साइड अगर ये 4 बराबर हिस्सों में काटा इसने, यानी ये हाइट अगर 1 यूनिट है, ये हाइट मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट है, ये वाली हाइट मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट है, और ये वाली हाइट मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट है। तो अगर साइड साइड की लेंथ का रेशियो 1 2 3 4 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 का क्यूब 1। आपने कहा जी ठीक है, हाँ है ना भाई, आवाज आ रही है, 1 का क्यूब 1। यहाँ 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 8 में से 1 गया 7। यहाँ 3 का क्यूब 27, 27 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों 19। और यहाँ 4 का क्यूब 64, 64 में से 19, 7 रे 8, ये घटाएंगे 27, तो 64 में 27 गया 37। तो मेरे बच्चे इन चारों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो होगा 1 7 19 37, 1 7 19 37। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर होगा। करिए बाबू।
देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है पिरामिड हैज स्क्वायर बेस। कहता है पिरामिड का जो आधार है वो वर्गाकार है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यानी बेस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एक वर्गाकार आधार का है। वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर। कह रहा है बाबू इसकी जो हाइट है वो मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को इसके आधार के समांतर दो कट द्वारा 3 भागों में बांटा गया, जिनकी आधार से ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तब सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर ज्ञात करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों फिगर बना के पहले समझाता हूँ क्या क्या रहा है। और भाई मेंसुरेशन 3D में टेंशन नको लेना। काहे नको लेना बाबू? काहे के बहुत दिक्कत हो रहा है। दिखाई दे रहा भाई आपको फिगर? ठीक है। अब सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों कि इसे इसके आधार के समानांतर दो भागों में काटा है। एक तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ और एक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ, इस तरीके से काटा हुआ। तो 3 टुकड़े बन गए। अब कह रहा है कि 3 भागों में बांटा है जिनकी आधार से ऊंचाई 7 और 14 सेंटीमीटर, मतलब दो कट दिए गए हैं, 7 और 14 सेंटीमीटर हाइट है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो हाइट है यहाँ से, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो हाइट है ये भी 7 सेंटीमीटर है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। और मेरे बच्चे पूरे पिरामिड की जो हाइट थी वो कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट होगी मेरे प्यारे बच्चों ये होगी, पूरी 21 थी तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब कहानी को बारीकी से समझाता हूं। अगर आप सच मायने में देखें तो इनकी हाइट का रेशियो 1:1 यानी 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, साइड की लेंथ 1 है तो इसका वॉल्यूम 1 का क्यूब 1 होगा। साइड की लेंथ 2 है तो इसका वॉल्यूम 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7 आया। यहाँ साइड की लेंथ 3 है तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 7 और 1 8 गया तो ये 19 आया। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, एब्सोल्यूट राइट बात है। अब मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि पूरे क्यूब का इसका पिरामिड का वॉल्यूम 19 और 8 27 यूनिट है। अगर पूरे पिरामिड का वॉल्यूम 27 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसने कहा कि सबसे टॉप वाला और सबसे नीचे वाले का डिफरेंस ज्ञात करिए। तो 19 में क्या 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी, ये आपका सवाल है। अब हमें निकालना होगा पूरे पिरामिड का वॉल्यूम। तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है क्या? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम होता है 1/3, बेस एरिया, बेस है वर्ग, 12 का वर्ग 144 गुना हाइट है 21, 3 से काटा 7, तो इसका वॉल्यूम आया पूरी फिगर का 144 गुना 7। और हमसे सवाल में यही तो कहा उसने कि सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर ज्ञात करो। तो हमने यहाँ पे यही चीज समझी कि पूरी फिगर का वॉल्यूम अगर 27 है तो ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस है 18। मतलब हमें 27 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वॉल्यूम को, और हमें वैल्यू बाबू जो निकालनी है वो 18 यूनिट की निकाल। ठीक है, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, 3 8 24। अब मेरे बच्चे 48 दूनी 96 गुना 7, 7 तो छिंग 42, 7 नहीं 63 और 4 67। तो आंसर जो आया मेरे बच्चे वो कुछ बेहतरीन सी शक्ल में 672 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि किसी पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि रेक्टेंगल पे तो पिरामिड हमारे सिलेबस में ही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सवाल टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे मैं समझा रहा हूँ। आइए एक बार समझिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है जी एक रेक्टेंगल है हमारे पास और उस रेक्टेंगल की साइड है 18 गुना 10, यानी ये साइड मेरे प्यारे बच्चों 18 है तो ये वाली साइड है 10। कहता है जी इसके ऊपर एक पिरामिड बनाएगा।
मैंने यहां बना के दिखाया मेरे प्यारे बच्चों, पिरामिड रेक्टेंगल के ऊपर। ये साइड की लेंथ है 18 और इस साइड की लेंथ है 10। अब आप जानते हैं इसके अंदर इन सर्कल तो बनेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर इन सर्कल नहीं बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां दोनों डायगोनल मिलेंगे वो सेंटर होगा। आपने कहा ये बात भी सही है। और सेंटर से ये वाली जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 5। ये होगी 5। तो मेरे बाबू मैं यहां से सामने वाली लाइन पे, यानी यहां से एक अल्टीट्यूड खींच देता हूं बिल्कुल सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, यहां से ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी जी? सर ये वाली लेंथ होगी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ होगी 5। हाइट सवाल ने दे रखी 12 है। सवाल खुद कह रहा है कि भाई पिरामिड की जो हाइट है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताना, ये 12 है, ये 5 है, तो यहां से बाबू अगर मैं इसको मिला दूं तो ये इसकी क्या हो गई? स्लेंट हाइट हो गई। इस वाले फेस की आप कहेंगे बिल्कुल स्लेंट हाइट हो गई। तो मेरे बाबू अब एक बात बताना, 5 20 है, ये 12 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी? 13। बिल्कुल ठीक, ये वाली लेंथ आएगी 13 मेरे बच्चे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाली दीवार पे, अगर मैं इस वाली बेस पे दीवार बनाऊंगा पिरामिड की, तो ऐसे दीवार बनेगी। ध्यान देना, यही दीवार तो उठ के, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, यही दीवार तो उठ के पिरामिड बना रही थी, है ना? तो इस दीवार को मैंने फ्लैट कर दिया। अब इसकी जो स्लेंट हाइट निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी आ गई? 13। अभी निकाल के दिखा, इसकी स्लेंट हाइट कितनी निकल के आ गई? 13। बेस है 18, ये स्लेंट हाइट 13 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस दीवार का एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे हाफ इंटू 18 गुना 13। अब जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया इस वाली दीवार का होगा, तो इंटू 2 कर दे रहा हूं। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 18 गुना 13। 18 गुना 13 104, 13 कम 13 और 10 23, 234। ऐसे ही मेरे बच्चे, जब मैं इस वाली दीवार को लूंगा, जब मैं इस वाली दीवार को लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी मुझे। आप कहेंगे कितनी आएगी? तो मेरे बच्चे ये पूरी लेंथ कितनी है? 18। तो ये वाली लेंथ कितनी है? सर ये वाली लेंथ है 9। तो ये वाली लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 9। बिल्कुल ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और जो यहां से इसको मिलाते हुए लाएंगे, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। तो ये 9 है, ये 12 है, तो ये स्लैंट हाइट कितनी आएगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी 15 आएगी। तो ये स्लैंट हाइट आई मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसका मतलब ये बना कि जो यहां दीवार बनेगी ना, ये वाली जो दीवार बनेगी, ये वाली जो दीवार बनेगी, इस दीवार की जो स्लैंट हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगी 15 सेंटीमीटर। और बेस आएगा 10। तो इस दीवार का एरिया क्या होगा? तो इस दीवार का एरिया होगा हाफ इंटू 15 गुना 10। और मजे की बात यह कि जितना इस दीवार का एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही इधर वाली दीवार का होगा, तो डबल कर देंगे। तो ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 150। तो 150 इस दीवार का है, 234 इसका है, जोड़ेंगे 4 5 3 8, 2 1 3, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 384। यानी इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बना ना मेरे बाबू, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बना वो बना 384। और टोटल सरफेस में क्या चाहिए? सर लेटरल सरफेस एरिया चाहिए प्लस बेस एरिया चाहिए। और लेटरल सरफेस एरिया 384 है मेरे प्यारे बच्चों, और बेस एरिया कितना बना? तो लंबाई 18 है, चौड़ाई 10 है, तो ये आया 180। अब इसे जोड़ेंगे तो 4 8 8 16, 3 1 4 1 5, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 564। अब मुझे बताना कितने बच्चे इस बात से सहमत है और कितने बच्चे इस बात को समझ गए। कमेंट करके जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। क्योंकि अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल पे क्यों नहीं सवाल पूछा जाता पेपर में। उसका कारण यह कि यह किसी स्टैंडर्ड फार्मूले को नहीं बनाएगा। यहां की स्लैंट हाइट अलग होगी, यहां की स्लैंट हाइट अलग होगी, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षट भुज है और पिरामिड की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों बेस जो है वो एक हेक्सागन है,
हेक्सागन होता है ये वाला। सवाल में कह रहा है आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 2√3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है। तो बेस की लेंथ है 2√3। तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हेक्सागन का एरिया रहता है 3√3/2 ए यानी 2√3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3। काट पीट मचाएंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 18, √3 आया बेस एरिया। और मेरे प्यारे बच्चों हाइट क्या है? 15। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 18√3 इंटू हाइट, हाइट है 15। 3 5 15, 18 5 90। तो आंसर आया मेरे बच्चे 90√3। आंसर आया 90√3। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। आइए जी 21वें सवाल पे। आइए मेरे बच्चे 21वें सवाल पे। कहता है किसी पिरामिड का आधार 6√3 भुजा वाला एक षटभुज और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, ये कोई रेगुलर हेक्सागन, इसकी भुजा है 6√3 सेंटीमीटर। हाँ जी, 6√3 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इसकी इन सर्कल की रेडियस बताइए, तो आप कहेंगे सर वो होती है √3/2a। समषष्ठभुज की, हेक्सागन की जो इन सर्कल रेडियस होती है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? √3/2a। ए का मतलब मेरे बच्चे 6√3, 2 से काटा 3, √3 को √3 से क्या, 3 3 दिया 9। अब हाइट कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 12। हाइट है 12। तो कहता है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब आप जानते हैं कि एल स्क्र बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों h² + r²। अब h की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग, r की वैल्यू है 9, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो l की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 15। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कह रहा है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो भैया टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो एक साइड 6√3 है, तो 6 भुजाओं का जोड़ क्या होगा? 36√3। और मेरे प्यारे बच्चों लेटरल हाइट कितनी है? 15। तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट प्लस में बेस एरिया। बेस एरिया हेक्सागन का निकालेंगे तो क्या आएगा सर? 3√3/2 a²। ए यानी 6√3 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3। अब आइए आगे। 18, 15 18 होता है 270√3, 2 से कटा 18, 3 तिया 9, 18 9 में 162√3। जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, √3 आया, 2 7 6 13, 2 1 3 1 4। तो आंसर आया मेरे बच्चे 432√3। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए हेक्सागन ऑफ साइड दिस एंड हैविंग स्लैंट हाइट दिस। मेरे प्यारे बच्चों इसकी साइड है 4√3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसकी इन सर्कल रेडियस निकालेंगे तो वो आएगी √3/2a। ए की वैल्यू 4√3, 3 दूनी 6, तो इन सर्कल रेडियस आ गए 6। स्लैंट हाइट दे रखी जी 10, तो l² बराबर होगी h² + r²। एल की वैल्यू 10 है, एच हमें निकालना है मेरे बच्चे, आर है 6। तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो एच की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 8। कह रहा है जी पिरामिड का आयतन ज्ञात करिए। पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है जी? हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया क्या होगा? 3√3/2 a²। तो 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 इंटू हाइट। हाइट है मेरे बच्चे 8। देखिए जी, 3 से 3 काटा, 2 से 8 काटा, 8 दिया 8 8 64, 64 दिया 192√3। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे,